Dear Mrs. Bhargav, your science teacher. Now we have started earlier the chapter number 2, that is matter around us pure? Its fourth part we will start today. We have learned about the suspensions, colloids, and how we can separate cream from milk. So few more separation methods which we will discuss today are here with you. Now let us start with that. Now we have come to know that the smaller particles can be, such particles which are big enough can be separated by filtration, by centrifugation. Now here we will start learning of such mixtures which are liquid in liquid state, but these are immiscible liquids. So how you will separate two immiscible liquids from a mixture? So this method we will learn in this part of video. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो इमिसिबल लिक्विड्स व्हाट दे आर. इमिसिबल लिक्विड का मतलब होता है जो आपस में मिल नहीं सकते. अब जैसे टू लिक्विड्स आर सेट टू बी इमिसिबल इफ़ दे आर कम्प्लीटली इनसॉल्युबल इन ईच अदर. दो लिक्विड्स इमिसिबल तब कहलाते हैं जब वो बिल्कुल से इनसॉल्युबल होते हैं एक दूसरे पे मिक्स होने के लिए. सच अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस. इसमें दो तरह की चीज़ें होंगी, दो फेजेस होंगे. तो एग्जांपल्स बहुत सारे हैं इसके. को आप मस्टर्ड ऑयल और वाटर ले लीजिए, पेसिटोन और वाटर ले लीजिए, तो दे आर इमिसिबल. एसीटोन एंड वाटर, सॉरी, इट इज़ मिसिबल. आप केरोसिन और वाटर ले लीजिए. तो ऐसी चीज लिक्विड्स जो इमिसिबल हैं उनको हम सेपरेट करते हैं इस मेथड से. नाउ चिल्ड्रन, लुक एट दिस डिवाइस विच इज़ शोन इन योर डायग्राम. This device is known as separating funnel. What we call it? Separating funnel. So this separating funnel has a stopcock and a structure like this as shown in the diagram, and it has a opening lid also. So when we fill the two liquids in it, so two separate layers will be formed and which we can separate by opening the stopcock. So I hope you have seen this diagram. You can draw it very easily. It's very easy and you can learn from this also. So this is about the immiscible liquids. Now let us start with few other how you can do that method in detail. तो क्या करते हैं, लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर. इसके लिए हम केरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्सचर लेंगे. पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन सेपरेटिंग फनल. अब जो डायग्राम हमने आपको दिखाया था उस सेपरेटिंग फनल में उस मिक्सचर को डालते हैं. लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. अब इसको हम थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं सो दैट सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म. जिससे सेपरेट लेयर्स ऑयल और वाटर की बन जाती हैं. And now open the stopcock of the separating funnel and pour out the lower layer of water carefully. अब separating funnel की जो stopcock है उसको खोलिए और water की layer निकाल लीजिए. Close the stopcock of the separating funnel as the oil reaches the stopcock. अब उसके बाद जो stopcock की जो stopcock है उसको बंद कर दीजिए. जब water निकल जाए then the remaining layer will be of kerosene. अब इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, इसके कुछ जब कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ यूटिलिटी होती है. तो इसकी एप्लीकेशंस मेन ये हैं कि टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर. अगर ऑयल और वाटर का मिक्सचर है तो हम उसको उससे सेपरेट कर सकते हैं. इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर. जब हम आयरन ओर को जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं इन मेटलर्जी, तो लाइटर स्लैग जो ऊपर आ जाता है इज़ रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड एंड द मोल्टन आयरन एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस इज़ रिमूव्ड. तो ये इसके मेथड्स हैं. अब इसमें क्या प्रिंसिपल काम करता है, मेन चीज़ होती है कि जो दो लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटीज़ में डिफरेंस होता है. इस वजह से एक ऊपर फ्लोट करता है और दूसरा लाइटर वन विल फ्लोट अबव एंड द हैवियर वन विल बी सेटल इन द बॉटम. तो यू कैन सेपरेट इट. तो डेंसिटीज़ में डिफरेंस होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. और दूसरी बात, दे शुड बी इमिसिबल इन ईच अदर. ये तो हमने पढ़ा इमिसिबल लिक्विड्स के लिए. अब हम एक और मेथड पढ़ते हैं, दैट इज़ सब्लिमेशन. इसमें हम ऐसे सॉलिड्स के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं. मान लीजिए ऐसे दो सॉलिड्स हैं जिसमें एक वोलेटाइल है, सब्लिमेट हो जाता है. और सब्लिमेट का मतलब क्या होता है कि विदाउट, वैसे नॉर्मली क्या होता है किसी भी सॉलिड को हीट करो तो वो पहले लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होता है, फिर उसकी गैस बनती है.
पर कुछ ऐसे भी सॉलिड्स हैं जो हीट होने पर डायरेक्टली जो है गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे सब्लिमेट का मिक्सचर, अगर ऐसा सब्लिमेट किसी नॉन सब्लिमेट के साथ मिला हुआ है तो उसको हम इस मेथड से अलग कर सकते हैं। नाउ अगेन यू वॉच दिस डायग्राम, हियर इट इज़, दिस एपरेटस इज सेटअप। ये एपरेटस आप लैब में भी सेटअप कर सकते हैं। आपको नीचे एक स्प्लिट लैम्प चाहिए, फिर ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, उसके ऊपर एक चाइना डिश रखिए, उसमें आप मिक्सचर रख लीजिए, एक सब्लिमेट का, एक नॉन सब्लिमेट का। उसके बाद उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रख दीजिए, इन्वर्टेड फनल का एक एंड जो है कॉटन प्लग से प्लग कर दीजिए। अब इसको नीचे से हीट करिए उस मिक्सचर को, तो जो वेपर्स बनेंगी सब्लिमेट की वो ठंडे पार्ट में जाकर फिर से सेटल कर जाएंगी, क्योंकि वहाँ लिक्विड कोई बनना ही नहीं है। तो डायरेक्टली जो है हीट होने पर वेपर्स बन के वो ठंडे पार्ट पे जाके हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी। तो इस तरह से आप एक सब्लिमेट को अलग कर सकते हैं। नाउ सी व्हाट इज़ गिवन इन योर बुक। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट अमोनियम क्लोराइड चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। ये हम आप पहले भी पढ़ चुके हैं। So to separate such mixtures that contain a sublimable volatile component from a non-volatile, from non-sublimate impurity, the sublimation process is used. Some examples, इसके कुछ examples हैं, कैम्फर, कपूर जिसको कहते हैं, और नेप्थलीन बॉल्स आप लोग के घर में यूज़ होती होंगी, वो आप जानते हैं वो। उसके बाद आता है एक और वो है नेप्थलीन बॉल्स, कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड। तो ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अगर ऐसे कुछ लिक्विड्स हैं जो एक ही सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं तो उनको भी हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो उसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। बिफोर मूविंग टू द क्रोमेटोग्राफी आई विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ सब्लिमेशन। Sublimation is the transition of a substance. Note it down. Sublimation is the transition of a substance directly from the solid to the gas state without passing through the liquid state. बिना किसी liquid state में जाए हुए डायरेक्टली सब्लिमेशन की प्रोसेस में हो जाता है, तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। इसके बाद आता है नेक्स्ट, वी विल टॉक अबाउट द सच लिक्विड्स विच आर सॉल्युबल इन अ कॉमन सॉल्वेंट। जैसे कि इंक, उसमें कई सारे डाइज होते हैं, वो वाटर सॉल्युबल हैं। तो अब अगर हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो हम एक मेथड एम्प्लॉय करते हैं जिसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ये उन सॉल्यूट्स के लिए है जो एक ही सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं। अब इसका आप एक हम अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, एक पतली सी फिल्टर पेपर की स्ट्रिप ले लीजिए। अब आप ये डायग्राम देखिए, इस तरह से हमें सेटअप बनाना है। अब उसमें हमने इस स्ट्रिप के ऊपर नीचे से करीब 3 सेंटीमीटर छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर ली। उसके सेंटर में हम जिस सॉल्यूट को हमें सेपरेट करना है उसको मार्क कर लिया। अब इसके ऊपर हमने उसको हैंग कर दिया वाटर में एक मेजरिंग सिलेंडर के साथ। अब जब हम उसको वाटर में हैंग करते हैं तो चूँकि वो जो हमने सॉल्यूट लिया था वो वाटर सॉल्यूबल था, तो उसका मार्क उससे सेपरेट होने लगेंगे डिफरेंट डाइज, और अलग अलग लेवल पर आपको डिफरेंट स्पॉट्स अलग अलग कलर्स के दिखेंगे। तो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज़ नोन एज क्रोमेटोग्राफी। इस तरह से जो सेपरेट किया जाता है उसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। With the advancement in technology, newer techniques of chromatography have been developed. अब आगे चलेंगे, आप पढ़ेंगे तो क्रोमेटोग्राफी की भी बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं। अब इसका क्या एप्लीकेशन है? टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई। पहली चीज़ कि हम कलर्स को सेपरेट करना चाहें तो हम इसको यूज़ करते हैं। पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स। अब नेचुरल कलर में जो पिगमेंट्स होते हैं, लाइक फ्लावर में बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, उनको भी हम एक वाटर ऐसा सॉल्युबल लिक्विड लेते हैं जिसमें वो सारे पिगमेंट सॉल्युबल हैं, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह से क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, और क्लोरोफिल भी कई तरह के होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि लीफ का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, उसमें जितने पिगमेंट्स हैं उसको रन करा देते हैं किसी सॉल्वेंट में, उससे भी कर सकते हैं। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड से जो ड्रग्स हैं उनको भी हम इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। अब आता है अगर कोई 2 मिसेबल लिक्विड्स हैं तो उनको कैसे सेपरेट करना है। तो उसकी एक मेथड होती है डिस्टिलेशन। यू कैन सी दिस डिस्टिलेशन apparatus इन द डायग्राम। इसमें एक राउंडेड बॉटम फ्लास्क है जिसमें थर्मामीटर लगा हुआ है, और जिसमें हम मिक्सचर को लेते हैं और उस पर एक ली बैक कंडेंसर जो ये दिख रहा है लंबा सा ट्यूब, जिसमें बाहर से अंदर की तरफ
पानी की सप्लाई कंटिन्यूस होती है जिससे जो वेपर बने वो कंडेंस होके कलेक्ट कर ली जाए बीकर में। तो इस तरह का एपरेटस होता है, इसमें हम ऐसे मिसिबल लिक्विड्स को लेते हैं। अब इसमें बेसिक क्या है, इसका प्रिंसिपल ये है कि जो 2 लिक्विड्स लेना है उनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस होना चाहिए। लाइक एक का अगर 60 है तो दूसरे का 100 डिग्री है, तो ऐसे 2 लिक्विड्स हम सेपरेट कर सकते हैं। तब क्या करेंगे, लेट अस ट्राई टू सेपरेट सच लिक्विड्स, एसीटोन एंड वाटर जैसे हमने लिया सपोज, तो उसको हमने इसके अंदर फिल कर दिया और हमने हीट करना शुरू किया। तो एसीटोन सबसे पहले वेपोराइज होगा और कंडेंस होकर बीकर में आ जाएगा। जब तक उसका टेम्परेचर है बॉइलिंग टेम्परेचर, तब तक हम उसको सेपरेट करेंगे। उसके बाद हमको पता है कि नेक्स्ट आइटम कुछ और है, वाटर है, तो वाटर का 100 डिग्री होगा बॉइलिंग टेम्परेचर। तो जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा तो 100 डिग्री पे हमें वाटर मिलने लगा। इस तरह से हम 2 मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर लेता है। मिसिबल लिक्विड्स भी आप समझ गए होंगे कि क्या होते हैं। मिसिबल लिक्विड्स आर दोज लिक्विड्स विच आर completely soluble in each other. So this is all about these 4 processes: sublimation, distillation, and next is chromatography. So you will learn all these things. You can read from the given content and then try to answer the questions related with it. So this is enough for today. Now we will meet you in the